अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। कर्ज से परेशान होकर इमाम ने मदीना मस्जिद में फांसी लगाई। दोस्तों, इस फांसी का जिम्मेदार कौन है? मस्जिद के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, या मुक्तदी हजरात हैं, या इमाम साहब हैं, या घर वाले हैं, या ऐसा वकारिब हैं? कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए पूरी वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। कैसे बयान करूं उस जख्म को जो कल के दिन ने दिया, कैसे समझाऊं उस सदमे को जिसने दिल की दीवारें हिला दी हैं। झारखंड के चाईबासा शहर की मस्जिद मदीना के इमाम 31 साला नौजवान आलिम दीन शहबाज अंसारी ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ, खुदकुशी एक ऐसा अमल जो शरीयत में हराम है, जो जहन्नम के रास्तों में से एक है, जो रब की रहमत से मायूसी का बदतरीन ऐलान है। और वह ऐलान एक इमाम की जुबान से। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को हर किस्म की मायूसी से बचाए। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनहुम। एक ऐसा अमल जिससे वो खुद वाकिफ थे कि ये हराम है, कबीरा गुनाह है, जहन्नम का दरवाज़ा है, मगर फिर भी वायसा कर गए। तो आखिर क्या टूटा होगा उनके अंदर, क्या गुजर गई होगी उन पर। उनका सुसाइड नोट पढ़ा तो लगा जैसे किसी ने दिल की रगें चीर दी हों। मुझे मालूम है खुदकुशी हराम है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया है, दिमागी दबाव हद से ज़्यादा है, दुआ भी जैसे रुक गई है। ये सिर्फ मरहूम शहबाज की फरियाद नहीं, बल्कि वो सदा है जो सैकड़ों मदरसों, मस्जिदों, मेहराबों, दारुल-उलूमों और खानकाहों के खामोश गोशों से रोज निकलती है, जो सफ़ेद पोशी की चादर ओढ़े अपनी परेशानियों को दुनिया से छुपाते रहते हैं, जिनका दर्द उनके चेहरे से आया होता है मगर मुआशरा देखकर भी अनजान बना रहता है। मेरे मोहतरम उलमाए किराम, खुदारा खुद को मिटाने से पहले एक बार फिर कुरान को देखिए। मेरे मोहतरम उलमाए किराम, खुदारा खुद को मिटाने से पहले एक बार फिर कुरान को देख लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। तुम्हारे गुनाह कितने ही बड़े हों, अल्लाह की बख्शिश उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर कर्ज का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, अगर आमदनी और अखराजात में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, अगर बच्चों के मुतालबात, बीमार वालिदैन की दवाएं, बीवी की जरूरतें सब कुछ बोझ बन चुके हैं, तो फिर खुद पर जुल्म क्यों? इस्लाम ने ऐसे शख्स को ज़कात का हकदार बनाया है। और फिर रिकाबी उल गारिमीन, यानी जो कर्ज में डूब चुके हों, ज़कात लेना आपका हक है, एहसान नहीं, न इज्जत का नुकसान। और अगर आपकी सफेद पोशी आपको ज़कात लेने से रोक रही है, तो जान ले कि आपकी जिंदगी आपकी मौत से कहीं ज्यादा कीमती है। और अगर ज़कात, खैरात, ताउन उन सब में आर महसूस होने लगे तो रुक जाइए और खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ इमामत या तदरीस के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मेरे लिए रिज़्क हलाल के सारे दरवाजे बंद हैं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। आपका इल्म आपका फख्र है, मगर आपकी मेहनत, आपकी खुददारी, आपकी कमाई ये भी दीन ही का तकाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने मेहनत की, मजदूरी की, खजूरें बेची, बकरियां चराई। तो फिर हम क्यों रुके हुए हैं कि ये सोच लेते हैं कि हम कौम के इमाम हैं, हम फला काम कैसे कर सकते हैं। इज्जत नफ्स का मतलब ये नहीं कि खुद को मौत के हवाले कर दे। ये सोच अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि यही सोच कई जिंदगियां खत्म कर चुकी हैं। शरीयत ने रिज़्क़ हलाल के तमाम दरवाजे आपके लिए खुले रखे हैं। लोग ना आपके बच्चों की भूख का एहसास रखते हैं, ना आपके वालिदैन की दवा की कीमत चुकाते हैं। लोगों के कहने से ज्यादा जरूरी यह है कि आपके बीवी बच्चे आपको हसरत से न देखें, आपके वालिदैन शर्मिंदगी से सर न झुकाएं, और आप खुद अपने ज़मीर के सामने बेबस न हो। उम्मत के इमाम होने का मतलब यह नहीं कि आप मजदूरी या कारोबार नहीं कर सकते। वक़ार का मफहूम यह नहीं कि आप अपने बच्चों को भूखा रखें, अपनी माँ के इलाज के लिए तड़पते रहें और महज इसलिए चुप रहें कि लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर कोई कहे भी तो उसके कहने पर आपके घर का चूल्हा नहीं जलने वाला। आप ही को जलाना है, आप ही को संभालना है, आप ही को जीना है। खुदारा
इस झूठे वकार, इस मसनूई इज्जत, इस गलत सोच से बाहर निकलिए। इमामत के साथ कोई हुनर सीखें, कोई तिजारत करें, कोई सर्विस करें। छोटे छोटे रोजगार के हजारों दरवाजे खुले हैं, बस तलाश कीजिए और शुरू कीजिए। हाथ फैलाने की जगह हाथ चलाने का हुनर सीखना इज्जत है, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम की सुन्नत है। दीन दुनिया को छोड़ने का नाम नहीं, संवारने का नाम है। मैं ये नहीं कहता कि आप इल्म दीन छोड़ दें, इमामत छोड़ दें, तदरीस को खैराबाद कह दें, हरगिज नहीं, बल्कि आप उस शरफ को कायम रखते हुए अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, अपनी माली हालत को मुस्तहकम करें, ताकि आप अपने औकात को वाक़ईतन बचा सके, न कि उसके नाम पर परेशान हाल जिंदगी गुजारें। आपका काम सिर्फ मसाइल बताना, फतवा देना नहीं, आपका फर्ज अपनी बीवी बच्चों माँ बाप का पेट भरना भी है, और ये सब सिर्फ इल्म से नहीं अमल से मुमकिन है। मेरे मोहतरम उलमाए किराम, अगर आपने खुद को मजबूत न किया तो नई नस्ल का दीन भी कमजोर हो जाएगा। आपका माशी बोझ आपके अफकार को मुतासिर करेगा, आपकी दावत की ताकत को कम करेगा, और सबसे खतरनाक बात यह है कि मायूसी आपके दिल में आहिस्ता आहिस्ता ईमान की जगह लेने लगेगी। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान खुद को सबसे अलग, सबसे बेबस और सबसे ज्यादा तन्हा महसूस करता है। अब बात अहले इलाका, नमाजियों, अहले खैर और कमेटियों से भी जरूरी है कि आपने कभी सोचा कि जिस मुदर्रिस ने आपके बेटे को अलिफ सिखाया, उसका अपना बच्चा किस हाल में है? जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं वो अपने बच्चों की फीस कैसे भर रहा है? वो मुदर्रिस जो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कुरान पढ़ा रहा है, उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी है या नहीं? अक्सर मुदर्रिसीन व आइम्मा के बच्चे स्कूल से निकाल दिए जाते हैं, बीमार वालिदैन का इलाज रुक जाता है, बेटियों की शादी के लिए दिल खून के आंसू रोता है, मगर वो मांगते नहीं क्योंकि वो सफेद पोश हैं, खामोश है। मगर ये खामोशी एक ऐसा सवाल है जिसका हम सबसे जवाब मांग रही है। मस्जिद की कमेटियों, ट्रस्ट हजरात, मुंतजिमीन सिर्फ तनख्वाह तय करके फारिग ना हो जाएं। अगर इमाम की तनख्वाह मजदूर से भी कम हो तो सिर्फ ज़्यादती नहीं, जुल्म अजीम है। कमेटी का काम सिर्फ बिजली बिल और फर्श बदलवाना नहीं, इमाम के बच्चों की फीस, दवा, कपड़े और खाने की फिक्र करना भी है। अब हमें वक्ती आंसू बहाने से आगे बढ़ना होगा, मुस्तकिल निज़ाम बनाना होगा, मुस्तकिल निज़ाम बनाना होगा। हर महल्ले, हर बस्ते, हर शहर में उलमा वेलफेयर कमेटी, सपोर्ट फंड या उलमा हेल्प लाइन वजूद में आनी चाहिए, जो खुफिया तौर पर उलमा की मदद करे, कर्ज हसना दे, बच्चों की फीस अदा करे, हंगामी इलाज, शादी, किराया, रोजगार में मुआवनत करे, और सबसे बढ़कर इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर दे। और अगर हम ना जागे तो याद रखो, आज हमने मरहूम शाहबाज का सुसाइड नोट पढ़ा, कल किसी और का पढ़ेंगे, और वो शायद तुम्हारे शहर का हो, तुम्हारी मस्जिद का, तुम्हारे उस्ताद का, तुम्हारे भाई का हो। अल्लाह ताला हम सबको होश दे, शऊर दे, गैरत दे और हिम्मत दे कि हम किसी और आलिम को महरूमी के धक्के से, गुनाह की दहलीज पर जाने से बचा सके। अल्लाह ताला हम सबको होश दे, शऊर दे, गैरत दे और हिम्मत दे कि हम किसी और आलिम को महरूमी के धक्के से, गुनाह की दहलीज पर जाने से बचा सके। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे। दोस्तों, कितनी अफसोसनाक खबर है कि एक आलिम ने, एक इमाम ने कर्ज से परेशान होकर के, पैसे से परेशान होकर के खुदकुशी कर ली, अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों, आप लोगों से दरखास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो मस्जिद के सदर बने बैठे हैं, मस्जिद के ट्रस्ट हैं, मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, नुज़बा हजरात हैं, मोहतमीमीन हजरात हैं, उनके पास ये वीडियो पैगाम पहुंच जाए। दोस्तों, आप लोगों से फिर गुजारिश है कि इस वीडियो को व्हाट्सएप के हर ग्रुप्स में, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।